तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आया हूं। पल पल माया जाल बिछाया, चारों तरफ फंसाया हूं। प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूं। भव जल लहरी नदिया गहरी, करमन बेग बहाया हूं। तो अजा माने माया और हम सब की स्थिति वही है। दासी पति रजा मिला, हम सब की ये कथा है। और कथानक कह रहा है कि महाराज जब उसके संग दासी के संग उसका जीवन चला तो एक दिन संयोग से कुछ संतों का आगमन हो गया। उसके यहाँ आतिथ्य किया ब्राह्मण होने के नाते, और संत जिसका नमक खाते हैं उसकी पूरी हलाली करते हैं। उन्होंने जाना कि इसकी पत्नी गर्भावस्था को प्राप्त है, तो उससे बोले भैया भोजन प्रसाद तो हो गया लेकिन दक्षिणा तो दो। दांत घिसाई, बिना दक्षिणा के ब्राह्मण संत का भोजन पूरा नहीं होता। अजामिल ने कहा बस मैं भोजन हो गया यही बहुत है महाराज, अब दक्षिणा यही है कि आप राजी खुशी विदा हो यहाँ से। तो संतों ने कहा देखो हमें कोई लिफाफा नहीं चाहिए अजामिल, हमें तो एक वचन चाहिए। भगवत कृपा से तुम्हारे पुत्र हो और तुम उसका नाम केवल बस नारायण रख लेना। उसने कहा अस्तु भगवत विदा हो। बोले नहीं नहीं क्या रखोगे नाम, बोल के बताओ। महात्माओं ने लीला करके 3 बार बुलवा लिया उससे, नारायण नारायण नारायण। बोले हाँ अब दीक्षा पक्की हो गई। संत लोग विदा हुए, समय से प्रसव हुआ, संतों की कृपा से पुत्र हुआ। और अजामिल ने विचार किया कि देखो नाम तो रखना ही है, चलो संतों की बात माने नारायण नाम रखते हैं। और उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। यही संत का काम है। संत किसी का अन्न खाते हैं महाराज, नमक खाते हैं तो उसके कल्याण का बीजन रोपण करते हैं, यही उनका काम है जीवन में। और संत के पास हम जाएं और ये पूछे व्यापार कैसा चल रहा है, काम धंधा कैसा चल रहा है, कितनी कैपिटल डाउन हुई, कितनी क्रेडिट हुई, कितना भजन हो रहा है, कितनी मालाएं हो रही हैं, कैसा सत्संग चल रहा है, किस ग्रंथ का आप स्वाध्याय कर रहे हैं, जीवन की दिशा कहां जा रही है, ये समय समय पर गुरु को अपने शिष्य से पूछना चाहिए। तभी उसके जीवन में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर प्रतिपादित होता है। ब्रह्मा जी का काम क्या है? उत्पत्ति करना। तो शिष्य के जीवन में अच्छे सद्गुणों का संस्कार का जो रोपण करे वही ब्रह्मरूप गुरु है। और जो संस्कार उसको दे, मंत्र जो उसको दे, उसको बढ़वाए, यही उसके जीवन में विष्णु रूप प्रतिपादित होता है। उसका पोषण करे संस्कार का। और यदि बुरे प्रारब्ध को लेकर वो जीव आया है, उसके चित्त में बुरा प्रारब्ध है, तो फिर उसका समन भी करे, तब शिव शब्द उसके जीवन में प्रतिपादित होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों को स्वरूप से गुरु को प्रतिपादित होना चाहिए शिष्य के जीवन में। वह ने अपने पुत्र का नाम नारायण ही रख लिया। अब कथानक कहता है कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब अजामिल का तो जीवन माया से लिप्त था हमारी तरह ही भैया। तो जब जीवन की अंतिम अवस्था आ गई, शरीर शिथिल हो गया, पंच भौतिक है, अब शरीर की शक्ति नहीं रही और पड़ा है चारपाई पे, वही मलमूत्र का त्याग कर रहा है। ऐसा जो जीवन जीता है, फिर बीते हुए जीवन की पिक्चर उसके सामने आती है। अजामिल के इस प्रसंग में मामा जी श्रीवन नारायण जी बक्सर वाली जी का जो स्वरचित भजन है वो मुझे याद आता है। वो गाते थे, उनका स्वयं रचित है। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अरे बालापन हंस खेल गंवाया, आई मस्त जवानी, मात पिता ने कर दी शादी,
दूल्हा बने गुमानी, बंध गयो हाथन में गगनवा, कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। भोजपुरी है क्योंकि मामा जी का जन्म बक्सर का था। धूमधाम से ब्याह रचाया, पहन के रेशमी जामा, दुल्हन लेकर घर को आए, खत्म हुआ ये ड्रामा, बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बीतेगी, बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। और जब बुढ़ापा आ गया तो क्या हुआ शरीर की स्थिति? कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, और खटिया लेके बाहर कर दे, भौए मारे ताने, कब मरी है ये बूढ़नवा, कैसे बीतेगी। यही उनके जीवन में हो गया जामिल के में। अब सोच रहा है करे राम 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 राम, भगवान ने ये मनुष्य शरीर मुझे दिया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एकादश में भगवान कहते हैं दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा, ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके मैंने क्या किया। गोस्वामी जी कह रहे हैं तनु बिनु वेद भजन नहीं वरना। सृष्टि क्रम में मैंने कहा कि 9वें प्रकार की सृष्टि मानवी है। भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोय भाई। हम सबको बनाकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि मैंने अब इसको ऐसी गाड़ी में बिठाया है कि इसमें बैठ के जी मेरे ही पास आएगा, अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। और फिर जब इसका सदुपयोग नहीं किया जाता तब अजामिल जैसे पछताना पड़ता है। कथानक सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, और जब शरीर छूटने का उसका समय आ गया तो उन्मत्त जो जीवन जीता है इंद्रियों के वशीभूत होकर, उसको शरीर छोड़ते समय 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी वेदना होती है। उसको वेदना हुई। यम के दूतों ने जब शरीर को खींचा उसके को, तो बाने नारायण, अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण। सुखदेव जी कह रहे हैं उसका जो पुत्र था नारायण, दूरे क्रीड़ासक्तम, बहुत दूर खेल में मस्त था। उसका पुत्र तो बहुत दूर खेल में मस्त था, उसने नहीं सुना। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वैकुंठाधिपति भगवान नारायण ने सुन लिया और अपने नंद सुनंद पार्षदों को भेज दिया। और पार्षदों ने जैसे ही हम के दूतों को देखा तो बोली अरे इसे लेकर कहां जा रहे हो, ये तो हमारे भगवान नारायण को बुला रहा है। जन्म जन्म मुरि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नाही। हम भी जब प्रारंभ में रोज मंगलाचरण करते हैं तो एक श्लोक बोलते हैं, दूसरे नंबर पर जो बोलते हैं, कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफुवात पित्यई। कितना ही महाराज हम भजन करें पूरे जीवन, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम निकल जाए ये बड़ा दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख। क्योंकि बात पित्त कफ ये तीनों विकार एक साथ, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्यई, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को बैक टू पेविलियन कर दिया, वापस कर दिया। बोले वेदो नारायणो साक्षात, अरे वेद में जो विधि निषेध है वो साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है, और ये भगवान नारायण को बुला रहा है तो हम इसको लेने के लिए आ गए। और जब वो वापस चले गए, भगवान के पार्षद ले जाने लगे, तो अजामिल ने कहा अरे भगवान इतने दयालु हैं, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। ऐसा मुझे पता नहीं था
नहीं तो निश्चित ही ये जीवन में नाम जब मैं नाम निष्ठा में लगाता। पार्षदों, वास्तविक तो मैं भगवान के सन्मुख जाने के योग्य नहीं हूं। जो मनुष्य से के शरीर से मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, ए पावनपन में स्वर मेरे मन ही मन सजमाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। उसने कह दिया भगवान के पार्षदों से कि वास्तविक मैं ऐसे योग्य को नहीं हूं कि जो भगवान के सन्मुख जाऊं। जब आपने इतनी कृपा करी है तो थोड़ी कृपा और हो, कुछ समय मुझे मिले और मैं अच्छा सुकृत करके ही भगवान के पास जाऊं। भगवान के पार्षदों ने उसको समय दिया और वह अजामिल गंगा जी के किनारे पर आकर उसने भगवत प्राप्ति के लिए साधन किया और फिर धवल स्वरूप से सत्कर्म रूपी पुण्य पूंजी को लेकर भगवान के सन्मुख गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ये अजामिल की कथा है। नाम की महिमा से उसका उद्धार हो गया। अब इससे शिक्षा क्या है? ये आश्रय कभी नहीं ले लेना चाहिए, ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को उन्मत्त होकर जिए। भगवान का नाम तो है ही, कैसे भी उसको ले लेंगे और कल्याण हो जाएगा। पूज्यपाद श्रद्धेय श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने भागवत दर्शन में ये स्पष्ट किया है कि इस प्रसंग को जब मैंने पहली बार पढ़ा, स्वामी जी कह रहे हैं, तो हमें बड़ा पश्चाताप हुआ कि नामना नष्टो सदाचार जाता संसर्ग दूषिता। अजामिल का नाम लेने से कल्याण हो गया, स्वामी जी कह रहे हैं। तो बोले एक बार हम गुरुदेव के संग में बद्रीनाथ जी की यात्रा में थे तो हमने उनसे पूछा, क्या महाराज जी ये सत्य है कि ऐसा जीवन जिया और एक बार नाम लेने से उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई? तो बोले गुरुदेव ने स्पष्ट किया। बोले ये बेटा पर्वत देख रहे हो ना जो मार्ग में पड़ रहे हैं, बोले अजामिल के पुण्य रूप हैं ही साहब। इतना पुण्यशाली व्यक्ति था वो। यद किंचित थोड़ा सा उसका प्रारब्ध था, उसको भोगने के लिए वो पृथ्वी पर आया था और बस अंतिम समय में नाम लेने से उसका कल्याण हो गया। इसलिए हमें इस कथा से ये शिक्षा नहीं लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन को अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर उन्मत्त होकर जिएं और भगवान के नाम से सब भस्मीभूत होकर प्रायश्चित हो जाएगा। ठीक है, भगवान के नाम में शक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अपना जीवन हमारा भगवान ने जिसलिए दिया है, भगवत प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। नाम में निष्ठा हो, नाम में निष्ठा होते होते फिर रूप में निष्ठा होती है और रूप में निष्ठा होने के बाद में फिर भगवान की लीला में प्रवेश होता है और लीला में प्रवेश होने के बाद फिर भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री संत भगवान की जय। अजामिल की कथा में नाम की महिमा को प्रतिपादित किया गया। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गुरु की महिमा, क्योंकि नाम किससे प्राप्त होता है? नाम गुरु से प्राप्त होता है। तो अब कथानक में छठे स्कंद में सुखदेव जी कह रहे हैं, इंद्र महाराज की सभा लगी हुई थी, उनके जो गुरु हैं श्री बृहस्पति जी महाराज आए हैं और इंद्र ने उनको देखकर भी नहीं देखा। सभा लगी थी, गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, बृहस्पति जी अपने आसन पर आकर बैठ गए और इंद्र ने उनको कोई अभिवादन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया।
बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। अब यहां पर हमको ऐसा लगता है कि अरे इतने बड़े पद पर बैठकर भी अभी उनके अंदर मान अपमान का भेद है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु क्षमा संग विवर्जिता। तो क्या बृहस्पति जी का अभी तक ऐसा नष्ट नहीं हुआ था? अरे भाई उनका तो हो चुका है, लेकिन यदि ये देवता लोग इसी तरह से अपराध करते रहे तो ये पद भ्रष्ट हो जाएंगे। तो उनको ज्ञान देने के लिए कभी कभी हमको लगता है ना कि हमारे गुरुदेव अमुक संत क्रोध कर रहे हैं, अरे इनको तो नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, हमें शिक्षा दे करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए वो क्रोध का स्वरूप पैदा करते हैं। और बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए और दैत्यों को जैसे ही पता लगा कि देवता गुरु से विहीन हो गए हैं, तुरंत उन्होंने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पे और सब देवताओं का अधिकार छीन लिया। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कुत्ता में राम का मोती मेरा नाम, गल बिच डोरी प्रेम की जित खेचूं तित जाऊं। किसी ना किसी गुरु का पट्टा हमारे गले में होना चाहिए, तुलसी की माला हो चाहे रुद्राक्ष की हो। जिसके गले में ये होगा, यम का फांस उसके गले में नहीं पड़ेगा भाई। आज देवता गुरु से विहीन हुए तो दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, सब अपने स्थान से च्युत कर दिए गए, कंदराओं में छिप रहे हैं, भाग रहे हैं। रोते हुए इंद्र महाराज अपने दादा ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, बोले देखो पहले तो इनसे कहो कि बृहस्पति जी को ढूंढें, उनसे क्षमा याचना करें, जैसे भी हो। खूब महाराज ढूंढा देवताओं ने, बृहस्पति जी नहीं मिले। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की सहमति से कहा कि देखो पृथ्वी पे इस समय तुष्टा ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं श्री विश्वरूप जी, उनका गुरु के रूप में वर्ण कर लीजिए। स्वयकार कुशलासुरा महात्म्य आता है ना, अपने कार्य को बनाने में देवता बड़े चतुर हैं। तुरंत जाकर साष्टांग प्रणाम किया और विश्वरूप जी को गुरु के रूप में वर्ण कर लिया। उन्होंने विश्व विजय यज्ञ कराया और उस यज्ञ के द्वारा सब देवताओं को नारायण कवच धारण करा दिया। आज की भाषा में बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ गाड़ी, बड़ा ही सुंदर ये नारायण कवच है। भागवत के 6ठे स्कंद में सारे देवताओं को जब उन्होंने धारण करा दिया, फिर उन्होंने कहा जाओ अधिकार प्राप्त करो अपना, और देवताओं की स्वर्ग पे विजय हो गई, सबको अपना अपना अधिकार मिल गया। अब देवता विश्वरूप जी से बोले, इंद्र महाराज कि प्रभु अब ऐसा कोई यज्ञ करा दो कि हमारा ये स्थान अजय हो जाए, कोई हमें जीत ही नहीं पाए। विश्वरूप जी फिर यज्ञ करने के लिए बैठे। तो प्राचीन पद्धति में यजमान आहुति नहीं देता था, यजमान केवल यज्ञशाला तैयार कराना, पूजन की सामग्री तैयार कराना, और आहुति तो जो ऋषि जिस मंत्र के दृष्टा थे वही आहुति देते थे, क्योंकि उन्हीं का ही अधिकार है उस पर। कल आप रामावतार में सुनेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो दशरथ जी ने आहुति नहीं दी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, क्योंकि ये उन्हीं का अधिकार है, ये मंत्र उन्हीं के हृदय में प्रकट हुआ है। तो विश्वरूप जी यज्ञ कर रहे थे। अब उनकी जो माता है, तुष्टा ऋषि की जो गृहिणी है, वो दैत्य कुल से थी। तो मामाओं ने मानो संकेत उनको किया, भैया के देवताओं को ही पुष्ट करेगा, कि इधर भी दृष्टि डालेगा। तो जैसे ही उन्होंने गुप्त रूप से दैत्यों को आहुति दी, तुरंत इंद्र को पता लग गया और उसने विश्वरूप जी के तीनों सिरों का छेदन कर दिया। 3 सिर थे विश्वरूप जी के, 3 पक्षी उसमें से निकले। और जैसे ही तुष्टा ऋषि को ये पता लगा कि अरे इंद्र बड़ा स्वार्थी है, मेरे पुत्र को वरण करके गुरु बनाकर अपना कार्य सिद्ध करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इंद्र शत्रु विवर्धस्वम, इंद्र को मारने वाला पुत्र प्रकट करूंगा मैं, ऐसा मंत्र का अनुष्ठान करके उन्होंने एक पुत्र को प्रकट किया। अनुस्वार में त्रुटि होने के कारण
महाराज इंद्र से मरने वाला पुत्र प्रकट हुआ, वृत्तासुर। गुरुदेव अपने पिता को जैसे उसने प्रणाम किया तो ऋषि ने कहा, देखो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता को इंद्र ने मारा है, और जाओ इंद्र को मार के तुम अपने भाई की मृत्यु का बदला लो। और वो वृत्तासुर इंद्र से लड़ने के लिए जब आया, उसके सामर्थ्य, उसके स्वरूप को देखकर इंद्र महाराज घबरा गए। दादा ब्रह्मा जी से बोले, दादाजी हमसे नहीं जीता जाएगा, वैसे यज्ञ के द्वारा पैदा हुआ है। और ब्रह्मा जी महाराज ने नारायण से मंत्रणा करी। नारायण ने जो ब्रह्मा जी को चेतना दी, उसी चेतना को ब्रह्मा जी ने इंद्र को दी कि जाओ नैमिषारण्य में चले जाओ। आज भी कुंड बना हुआ है वहां पे, दधीच कुंड मिश्रख में। इस शरीर को जाने का सौभाग्य मिला तो सवरे देवता स्वीकार कुशलासुरा आ गए और दधीची ऋषि से उनके शरीर की याचना कर दी। दधीच ऋषि ने कहा, तुम्हें पता है ये शरीर कितना दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो, भगवान की कितनी सुंदर ये कृति है, और तुम इसको ऐसे मांगने के लिए आ गए। देवताओं ने कहा, महाराज संत हृदय नवनीत समाना, तरुवर फल नहीं भकत है, नदी न संचय नीर, पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। योग के द्वारा दधीची ऋषि ने अपने शरीर का परित्याग किया। विश्वरूप इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुला के उससे वज्र बनवाया, और अब उस वज्र को हाथ में लेकर इंद्र ऐरावत पे सवार होकर जैसे ही वृत्तासुर के सामने आए, तो महाराज जी देखिए ऋषि की हड्डियों में क्या शक्ति थी कि उस वज्र में उसको भगवान नारायण का चतुर्भुजी दर्शन हुआ। इंद्र के हाथ में जो वज्र है उसमें भगवान नारायण का दर्शन करके वो वृत्तासुर स्तुति कर रहा है, अहम हरे तब पादई के मूल और दासानुदासो भवतास्म भूया। ये वृत्तासुर की स्तुति के 4 श्लोक भक्ति मार्ग के लिए बड़े सार गर्भित हैं। वह उस वज्र में भगवान के स्वरूप से कह रहा है कि देखो ये सामर्थ्य नहीं है इस शरीर की कि मैं भगवान का दास हो जाऊं। वह सामर्थ्य तो श्री हनुमान जी महाराज में है, क्योंकि वो दास भक्ति के आचार्य हैं। तो मैं दास भगवान का ना हूं, लेकिन प्रभु आप कृपा करके ऐसा कर दें कि आपके जो दास हैं उनका दास मैं हो जाऊं। क्यों? बोले रेल के इंजन से जो डब्बा लगा है वो भी वहीं पहुंचेगा, और गार्ड के डब्बे से जो डब्बा लगा है वो भी वहीं पहुंचेगा, सबसे अंतिम वाला भी। अहम हरे तब पादई के मूल और दासानुदासो भवतास्म भूया। भगवान कैसे भी हो आप अपने दासों का दास बनाने की कृपा मुझे कर दें। आजा उसकी कथा सुनो गजेंद्र की। तो भगवान ने क्या किया, कल सुबह के सत्र में भगवत कृपा से होगी कि जब उन्होंने गज को भार लिया, तम वीक्ष पीड़ित मजहा सहसावती रिया सग्राह माह सरसा कृपयोज्यहारा ग्रहाद विपाटत मुखा। पहले महाराज मगरमच्छ का उद्धार किया उन्होंने। अब लोग कहते हैं कि लोग हाथी ने स्तुति करी, नारायणा खिल गुरु पुष्प उसने दिया और कल्याण उसका हो गया। तो भगवान कहते हैं जो हमसे जुड़ा है उसका कल्याण तो होगा, उसमें तो कोई संशय है नहीं। अरे गजेंद्र का तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन उससे भी पहले उसका होगा जो मेरे भक्तों का दास है। दासानुदासो भवतास्म भूयः। और यही भक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए। नवधा भक्ति के एक एक आचार हैं, तो उस नवधा भक्ति में हम जैसे जैसे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़े, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम,
इतना होने के बाद में फिर भगवान से जब संबंध बनाने की बात आए तो दासोहम कौशलेंद्र, सबसे बढ़िया संबंध क्या है कि मैं ठाकुर जी का दास हूं, ठाकुर जी मेरे स्वामी हैं। अब कोई कहे नहीं नहीं नहीं, हमारी कॉलर तो बहुत खड़ी हुई है, हम दास क्यों बन जाएं, हम क्या उनसे कम हैं क्या? तो फिर भैया सख्य भक्ति का प्रस्तुतिकरण है। अर्जुन की तरह सखा बन जाओ, सुदामा की तरह सुखा बन जाओ, सखा बन जाओ। और अर्जुन और सुदामा में बड़ा आनंद है। अर्जुन की सख्य भक्ति में और सुदामा की सख्य भक्ति में बड़ा भेद है। अर्जुन कृष्ण को सखा मानते हैं और सुदामा जी के चरित्र को देखेंगे तो वहां भगवान उसको सखा मानते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। हम किसी बड़े को अपना बताएं कि भाई वो हमारे परिचित हैं, वो हमारे मित्र हैं, और उससे ज्यादा गर्मा ये हो कि उस पद पर बैठा व्यक्ति कहे कि भाई वो हमारे सखा हैं। तो दासोहम कौशलेंद्र, तो वृत्तासुर कह रहा है कि प्रभु अपना किसी भी रूप में आपकी जो दास हैं बस उनका दास बनाने की पात्रता हमें दे दें। और अगले श्लोक में कह रहा है कि देखो आप ये कहो कि नहीं नहीं इसकी कोई वैकेंसी नहीं है हमारे पास, इसके अलावा तुम 14 भुवनों तीनों लोकों में से अन्य किसी लोक की कोई सत्ता ले लो। तो दूसरे श्लोक में नकार रहा है ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम्। महाराज इस पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, उनमें से पृथ्वी के और पृथ्वी से ऊपर स्व मह जना तपा सत्यम ननाक पृष्ठम न तपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम ना योग सिद्धिर। हमने कहा ना कि भगवान की प्राप्ति में जब जीव की गति आगे बढ़ती है तो अष्ट सिद्ध नवनिधि आकर हमारे मार्ग को रोकती है। भगवान कहते चलो ये इसको लॉलीपॉप पकड़ा और यहीं इसकी गति रुक जाए, लेकिन जो भगवत प्राप्ति का साधक होता है वो उनको भी साइड करता जाता है। और यही कह रहा है वृत्तासुर न योग सिद्धिर न अपुनर्भवम, मोक्ष भी नहीं चाहिए। यही तो दूसरे श्लोक में कहा है व्यास जी ने मंगलाचरण में, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। बड़े से बड़ा जो कैतव हो उसका त्याग करके, बड़े से बड़ा कैतव क्या है? बोले मोक्षा भी संधरपी निरस्ता, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्यों भागवत कह रहे हो और सुन रहे हो? बोले मोक्ष नहीं चाहिए लेकिन मोक्ष देने वाला तो चाहिए। धन नहीं चाहिए, धनवान चाहिए भैया। धनवान आ जाएगा तो हम तो अपने आप आ जाएगा। इसलिए वो कह रहा है ननाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। महाराज मुझे कहीं कुछ नहीं चाहिए। और देखो अब देर मत करो आप देने में, मैं आपको प्राप्त करने में कितना लालायित हूं। अजात पक्षः एव मातरम खगः। अजात पक्षः, अजात पक्ष किसको कहते हैं? पक्षी का नवजात बच्चा घरौंदे में है अभी, उसके पंख नहीं निकले जो अपने लिए अपने आप दाना ले आए। सुबह ही भोर के समय उसकी माँ उसको कह के गई बेटा तू बैठ, चूजा कहते हैं ना उसको, मैं तेरे लिए दाना लेकर आ रही हूँ। और वो चली गई। घंटे भर से ऊपर हो गया, लौट कर नहीं आई। अब वो बेचारा चूजा घूं घुटुरगूं 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 अजात पक्षा एव मातरम खगा। जैसे कि पक्ष से रहित, पंख से रहित होकर खग माने पक्षी का बच्चा अपनी माँ की बाट देख रहा है कि माँ आए और मुझे भोजन कराए, कितना वो व्याकुल हो रहा है। बस भगवान ऐसे ही मैं आपको प्राप्त करने के लालायित हो रहा हूं।
अब इसमें ये है कि जब उसके पंख निकल आएंगे तो फिर तो वो याद नहीं करेगा। एव मा अजात पक्षा एव मातरम खगा स्थड्यम यथावस्य तरा क्षुदार्तः। दूसरा दृष्टांत उसने दिया कि जैसे कि खूंटे से गाय का नवजात बच्चा बंधा हुआ है, बछड़ा, और गाय बेचारी चरने के लिए गई है जंगल में। अभी भूसा तो वो खाता नहीं, हरा चारा तो वो खाता नहीं, और लगभग 12 घंटे हो गए, शाम की गोधोवन का समय हो गया, गाय अभी आई नहीं है। और वो बेचारा अम्मा 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 करके के माँ आए और मुझे दूध पिवाए। वैसे ही हे भगवान मैं आपकी प्राप्ति के लिए तड़फ रहा हूँ।